वेलकम टू अनंत सर की क्लास। और आज की क्लास जो है आप लोगों की क्लास है और मैथ की है। मैथ में क्या पढ़ाने जा रहे हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो व्हाट इज द स्क्वायर एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट, ये हम लोग देखेंगे। स्क्वायर क्या होता है? जैसे एग्जाम में आता है 25 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 120। स्क्वायर रूट हम लोग कैसे लिखते हैं? 140 स्क्वायर रूट। ये हो गया स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है 365 स्क्वायर रूट। तो चलिए मैं इसी की चर्चा आज करूँगा। ओके, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डिफिनीशन ऑफ स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। ये आसान है, तो इसी को देखते हैं पहले। स्क्वायर ये क्या है? स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, NUMBER नंबर, इज द प्रोडक्ट, इज द क्या है? नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, NUMBER नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ, किसके साथ? विथ द नंबर इटसेल्फ, खुद से मल्टीपल जो होगा, खुद का मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ द नंबर इटसेल्फ। कहने का अर्थ क्या हुआ? 25 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। 25 स्क्वायर, ये क्या हुआ? खुद से मल्टीपल, खुद का मल्टीपल हो गया आपका स्क्वायर। क्लियर हो गया? 40 का स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर। सिंपल है। दैट इज इक्वल टू 40 इंटू 40। आप सभी लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो और आंसर लिख सकते हो। तो मल्टीपल तो सभी को आता ही है, गुणज तो सभी को आता ही है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 2, नहीं ना? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। बहुत आसान है ये चैप्टर में, ये बहुत आसान है। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 दैट इज 16। क्लियर है? अब इसको क्या पढ़ाना? 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 100। क्लियर है? 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 625। सो सिंपल, बहुत आसान है। तो ये स्क्वायर तो आप लोग का क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। आप सभी कोई स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आ गया 30 का स्क्वायर, तो सिंपल है, आप 30 इंटू 30 करोगे और निकाल लोगे वैल्यू 900। अगर आ गया एग्जाम में 65 का स्क्वायर, तो 65 इंटू 65 मल्टीप्लाई करोगे और आंसर लिख दोगे। सो सिंपल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वह आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। तो अब हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, इसे समझते हैं। स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे लिखते हैं? हमें किसी भी डिजिट का यदि स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे कोई डिजिट x है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं और इसे कहते हैं क्या? क्या पढ़ते हैं? अंडर रूट x, है ना? स्क्वायर रूट x क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट x। जैसे पढ़ते हैं स्क्वायर रूट 25। ओके, जैसे हम लोग लिखते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट, बोलिए, ठीक है ना? 46 ये हो गया, ठीक है? अंडर रूट स्क्वायर रूट 2। क्लियर है? अंडर रूट स्क्वायर रूट 36। ओके,
तो ये स्क्वायर रूट निकलता कैसे है ये हम लोग देखते हैं। स्क्वायर रूट यह थोड़ा 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 टिपिकल है, ध्यान देना, समझा। स्क्वायर रूट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आएगा तो आएगा। स्क्वायर रूट जैसे कि अगर आपको कहे अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का वैल्यू लिखना, तो इसका मीनिंग हो गया क्या, अंडर रूट 2 इंटू 2, रूट 2 इंटू 2, दैट मीन्स हो गया क्या, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यह रूट हटाएंगे तो आपका स्क्वायर भी हट जाएगा, दोनों हटेगा। रूट जब भी हटेगा तो ये स्क्वायर को लेके हटेगा, ठीक है, और आंसर आ जाएगा क्या, 2। तो 4 का अंडर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, आंसर 2। इसी प्रकार से यदि आपको कहा जाए रूट 9 का स्क्वायर, रूट 9 का स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू लिखो। स्क्वायर रूट 9 का वैल्यू निकालने के लिए अगर आएगा तो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3, दैट मीन्स हो गया रूट 3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। आंसर नोट डाउन, बहुत आसान है ना। 16 अंडर रूट 16 क्या लिख सकते हैं इसे, 4 इंटू 4 का अंडर रूट, 4 इंटू 4 का अंडर रूट। अब इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4। आंसर छोटा छोटा डिजिट है, आसानी से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। रूट 25 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5, बड़ा मज़ा आ रहा है ना, 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5। आंसर समझ में आ गया, सभी को एक एक चीज़ समझ में आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बड़ा सा स्क्वायर रूट का। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ 324, 324 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, है ना, कैसे निकालोगे ये बताओ। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैं बताता हूँ सॉल्यूशन। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन यानी उसके गुणज में तोड़ देना जिससे कि वो डिवाइड हो। प्राइम फैक्टराइजेशन, छोटा से छोटा फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन वी गेट। फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या पाएंगे, तो चलिए हम लोग करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 3, 2, 4 को पकड़ेंगे और इस तरह से एलसीएम जैसे निकालते हैं ना वैसे निकालना शुरू करेंगे। 3, 2, 4 सबसे स्मॉलेस्ट किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में 4 है। क्लियर है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा 2, 16, 2, 2 कट गया। अभी भी ये 2 से कटेगा, चलिए 2, 8, 16, 1। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3, 2 जा 6, 2, 1, 7, 3 जा 21। फिर 3 से कटेगा, कटेगा ना, 3, 9 जा 27। फिर 3 से कटेगा, 3, 3 जा 9। अब आप ध्यान दो, अब आप ध्यान दो, ये देखो 2, 2 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, 3, 3, 3 स्क्वायर, 3, 3, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आसानी से हम लोग ये लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग अंडर रूट 324 इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू फिर 3 का स्क्वायर, स्क्वायर पकड़ना है हमें और अंडर रूट लगा देना है, क्योंकि 324 है, 324 का ये आ गया। क्लियर। अब ये
स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी हो जाएगा क्या 2 इंटू 3 दैट इज आंसर क्या आ जाएगा 3 3 जा 3 3 3 बाई 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18। आंसर आ गया। आंसर हमारे को क्या आया 18। कहने का अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ कि 18 इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 324। ठीक है, 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 324 और 324 का अंडर रूट जब निकालेंगे तो वो क्या आएगा 18। 324 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर। तो ये है आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देते हैं। फाइंड करना है आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट। डिजिट है आपका 1764, सभी कोई निकालेंगे स्क्वायर रूट, निकालेंगे 1764 का। कैसे, बाई, कैसे निकालेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सॉल्यूशन बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे 7764 का क्या करें एलसीएम निकालेंगे। बहुत आसान है, सो सिंपल, सभी को आ गया है, ये तो आता है सबको एलसीएम निकालना। निकालो, किससे लगेगा सबसे पहले, सबसे पहले लगेगा 2 से, 2 8 जा 16, फिर हो गया 1 6, 2 8 जा 16 2, फिर डिवाइड होगा किससे 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 2 1 हो गया। अब 2 से लगेगा, अभी नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा 3 से। ओके, 3 1 जा 3, 3 4 1 4 हो गया, तो 4, फिर हो गया 2 1 7 1 4 7। ओके, फिर अभी लगेगा ये किससे लगेगा 3 से लगेगा, 3 4 जा 12 और 2 7 हो गया, 3 9 जा 27। अब 7 से, 7 7 जा 49 हो गया ना। अब देखो खेला, यहाँ हो गया 2 2 का स्क्वायर, 3 3 3 का स्क्वायर, 7 7 7 का स्क्वायर। क्लियर है। तो 1764 का अंडर रूट, 1764 का अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो हमारे को स्क्वायर भी गायब होगा, दोनों स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर गायब होगा। तो आ जाएगा क्या 2 इंटू 3 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 और 6 7 जा क्या हो जाएगा 42। आंसर क्लियर है सभी का। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बोल डालो मेरे को कि मेरे को सर प्रॉब्लम है, मेरे को बोल दो। है प्रॉब्लम तो कहो, और नहीं है तो शांत रहो। चलो अब देखो, यहां जो हमने निकाला, आप देखो यहां मैंने क्या निकाला 42, 1764 का अंडर रूट क्या आया 42। दिस इज द आंसर। ये क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। तो 42 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा 42 इंटू 42 दैट इज इक्वल टू आएगा 1764। आंसर ये हो गया स्क्वायर। 42 का इसको कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर निकालना आ गया। 1764 का हमने क्या निकाला स्क्वायर रूट। क्लियर। किस मेथड से निकाला, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है। जब छोटा रहता है तो हम लोग आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, एग्जाम में आएगा, इवैल्यूएट
इवैल्यूएट, क्या करना है इवैल्यूएट भाई? 4 3 5 6 का अंडर रूट। अब ये 4 3 5 6 का अंडर रूट का वैल्यू निकालना है आपको। निकाल लोगे? निकाल लोगे? आप लोग को टाइम दे दूं, आप लोग निकालोगे? तो चलो भैया आप लोग क्या करो, शुरू करो, हम देखते हैं कौन कितना जल्दी निकालता है। स्टार्ट एवरीवन, शुरू करो। 30 सेकंड्स यू हैव टाइम, यू हैव ओनली 30 सेकंड्स। स्टार्ट। ओके, टाइम ओवर। नाउ आई रेडी टू सॉल्व। स्टार्ट करते हैं 4 3 5 6 का सॉल्यूशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन मेथड से बना रहे हैं भैया? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो शुरू करें। 4 3 5 6 सभी कोई मिला लो भाई, जो बनाया सो मिला लो। मैं देख रहा हूँ बहुत सा का बन गया है, आंसर सबका आ रहा है, सब बता रहा है। चलो किससे लगाऊं सबसे पहले? जल्दी बोलो। 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 7 4 जा 2 जा 14 और फिर 1 6 8। अब फिर लगेगा, डिवाइड होगा 2 से ही। 2 1, ये 1 से 1 आ गया 0, तो 2 8 जा 16, 1 8 9। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं ना, अब किससे होगा? 3 से। चलो तो शुरू कर दे 3 से। 3 3 जा 9, 1 8 6 3 जा 18, 3 3 जा 9। फिर 3 से। ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर हो गया 1। अब कितना से लगेगा? 1 2 1 है तो 11 से कट जाएगा ना। 11 से, 11 टाइम्स में कट गया, यही फिर 11 से 1 टाइम्स में साफ। या छोड़ भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है लास्ट वाला में। ठीक है, चलो अब मैं चेक करना शुरू करूं। चलो स्क्वायर बन गया 2 का स्क्वायर, स्क्वायर बन गया 3 का स्क्वायर, स्क्वायर बन गया 11 का स्क्वायर। तो कितना आ गया आंसर? 4 3 5 6 का अंडर रूट का वैल्यू हमें आ गया क्या? 2 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। क्लियर है? अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी गायब होगा, दोनों गायब होगा, तो दोनों को साथ साथ गायब करो। तो आ गया क्या? 2 इंटू 3 इंटू 11, तो क्या हो गया? 66 आंसर। क्लियर? क्लियर है ना? और 66 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा भैया? 4 3 5 6 आएगा। 66 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 3 5 6 आएगा। ओके, तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने का तरीका। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं। इवैल्यूएट 11025 का अंडर रूट। ओके, 11025 का अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना है। निकालो। सो सिंपल सॉल्यूशन 11025। ठीक है, एलसीएम मेथड निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, चलो किससे लगेगा? यह 5 से लगेगा, लास्ट में 25 से 5 से लग जाएगा। तो चलो 5 2 जा 10, 1 0, 5 2 जा 10, 0, 5 5 जा 25। चलो अब फिर 5 से लगेगा, 5 5 4 जा 20, फिर हो गया 2 0, 5 4 जा 20, 5 1। क्लियर है? 5 से लग गया। अब लगेगा किससे? 3 से लग जाएगा, लग जाएगा। 3 1 जा 3, 1 4, तो 3 4 जा 12, 2 1, 3 7 जा 21। फिर 3 से लगेगा, लग जाएगा।
3 4 सो सिंपल, 3 4 जा 12, 2 7 3 9 जा 27, 7 से होगा, 7 से 7 7 जा 49, सो सिंपल। चलो तो अब हम लोग चेक करें, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर। ओके, तो 1 1 0 2 5 अंडर रूट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज इक्वल टू लोग लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी साफ होगा, तो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 7 का, और सॉरी हट गया, दोनों हट गया। क्लियर है, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा सत्य के 105 आंसर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि 105 का स्क्वायर करेंगे तो हमको आंसर आएगा क्या, 11025, और स्क्वायर रूट भी निकालना आ गया, स्क्वायर भी निकालना आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो मेथड हम लोग सीखेंगे वह हम लोग का रहेगा, क्या सीख रहे हो भैया, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो अभी आप लोग क्या सीखे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड जो है वह है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग का नेक्स्ट मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इस मेथड से अब सीखते हैं कैसे निकाला जाता है। अभी तो सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन, अब सीखोगे लॉन्ग डिवीजन से। तो चलिए क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ किसका, 3 to 4 बाई LDM लॉन्ग डिवीजन मेथड से, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या होता है LDM, कैसे निकलता है, ये आपको सीखना होगा। तो ध्यान दो सभी कोई, इधर 3 to 4 को लिखो, 3 to 4 लिख डालो। उसके बाद क्या करोगे, एक लंबा डंडा इधर, एक लंबा डंडा इधर खींच डालो। क्लियर, एक लंबा डंडा इधर और एक लंबा डंडा इधर खींच डालो। राइट साइड में जाओ और जोड़ा पकड़ो, ये जोड़ा पकड़े और ये सिंगल पड़ गया, ठीक है। डिवीजन हम लोग कैसे किए, राइट साइड में गए और जोड़ा पकड़े। अब ये एक पड़ आ गया, तो अब हम लोग डिवीजन जो करेंगे पहले 3 पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद 24 का एक बार में नीचे आएगा, एक बार में जोड़ा नीचे आता है। स्क्वायर रूट में जो हम लोग निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, तो एक बार में क्या आता है, जोड़ा। और राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग जोड़ा पकड़ते हैं। चलो प्रैक्टिस कराएंगे, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। और जब भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमेशा 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 इस तरह से होंगे। क्लियर है, अगर 24 ऊपर में है तो नीचे फिर क्या आएगा, 4 आएगा, और इसी से होगा। ये नहीं कि 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हमेशा इक्वल ही रहेंगे। क्लियर है ना। चलो देखो, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो सब समझ में आने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। 3 to 4 सबसे पहले किस पर करेंगे, 3 पर। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग पहले लिए 1, तो यहाँ भी देंगे 1, 1 टाइम्स में लगाए तो 1 यहाँ, 1 1 जा 1, 1 यहाँ लिखें। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया तो क्या बचा हमारे को, 2 बचा। अब ये 1 बार टाइम्स लगाए हो, 1/1, यहाँ भी 1 लिखो और इसको ऐड कर दो, 1 + 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो गया 2, समझा। और ये 3 में से 1 ये तो डिवाइड है तो यह तो घटेगा ही। क्लियर है, यहाँ तक ही समझो, आगे दिमाग मत लगाओ।
आगे हम दिमाग लगवाएंगे, टेंशन काहे लेते हो। अब ऊपर से उतरेगा कितना 24, पूरा जोड़ा उतरेगा। जब भी उतरेगा तो जोड़ा, क्योंकि ऊपर जोड़ा हम लिए हुए हैं, तो 24 एक बार में उतरेगा। 0 देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा। अब कैसे मल्टीप्लाई होगा, यह जो मल्टीप्लाई होगा 21 इंटू 1 तो नहीं लगेगा, 22 इंटू 2 ये 2 है, 22 इंटू 2 23 इंटू 3, इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होंगे। 24 इंटू 4 25 इंटू 5, चेक करना पड़ेगा कितना बार में ये कटेगा, है ना। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूं और दिमाग लगाऊं तो 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18। तो चलो 8 से हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। या तो 7 पे होगा या 9 होगा, तो 2 और 8 लिखेंगे इंटू 8, चेक कर लेते हैं। 8 8 जा 64, लास्ट वाला आ जा रहा है, तो चलिए 8 8 जा 64, 6 आ गया, 6 आ गया, तो यानी यहाँ पर 8 लिखाएगा, क्लियर है। यहाँ पर भी 8 लिखाएगा, ये जुटेगा, अगर नीचे और जाएगा तो ये जुट जाएगा 36, अगर नीचे और जाएगा तो यहाँ फिर प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ ये कट जा रहा है, कट गया। कितना बार में डिवाइड हुआ, 8 बार में। ये तो ऐड हुआ कितना बार में, 8 बार में। तो हमारे को HCF आ गया 18, HCF आया कितना 18। दिस इज द आंसर। आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालना जानते हो, और मैंने यहाँ बता दिया आपको क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है HCF के लिए बेस्ट मेथड है, HCF के लिए बेस्ट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप सीख जाओ खाली एक बार, आसान हो जाएगा। चलो हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं इस बार हम लोग, किसका 1764 का, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, 1764 को हम लोग लिखेंगे, एक डंडा ऐसे पारेंगे, दूसरा डंडा ऐसे पारेंगे। सब कुछ समझ गया। जोड़ा हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ बनाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ बना दिए। अब हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना। हमेशा स्क्वायर में पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 6, ऐसे नहीं 4 4 जा 16, ऐसे नहीं कि 4 5 जा 20 ना। चलिए कितना बार में ये 17 कटेगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ लो 4, यहाँ 4 टाइम्स 4 ऐड हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो गया 16, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये 1 हुआ 64, ऊपर से 64 उतरेगा नीचे, ठीक है ना। अब पकड़ने का तरीका, हमको लगता है कटेगा, तो ये 8 है, यहाँ 4 है, क्या पढ़ूँ कि 4 लास्ट में आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 2 जा 4, यानी कि 2 टाइम्स में ही हो जाना चाहिए, 82 इंटू 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2, ये ऐड होता है, तो यहाँ 2 टाइम्स हो गया 164 क्रॉस, HCF हमारे को आ गया 42 आंसर। नोट डाउन, सभी कोई नोट करेंगे। इस तरह से हम लोग HCF निकालते हैं। चलिए अभी और एग्जाम्पल देखेंगे। अभी मैं HCF में बहुत एग्जाम्पल बनवाऊंगा, क्यों, क्योंकि HCF में महारत हासिल करना है। क्वेश्चन, HCF निकालना है 4356 का, 4356 का अंडर रूट बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड बाई LDM, LDM निकालना क्या है, HCF इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो मैंने तो तरीका बताया है, बड़ा आसान है। 4 3 5 6 को लिखेंगे, ये दोनों तरफ डंडा खींचेंगे और राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़ा बनाएंगे, सो सिंपल। और अब शुरू हो जाएंगे। चलिए 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ज़्यादा होता है तो 6 टाइम्स में, 6 से 6 36, 6 6 जा 36, यहाँ 6 ये ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ओके 7 और ये कट गया, ओके। ये दोनों
ऐड हो जाएंगे, 6 6 12 हो गया। चलिए ऊपर से 56 उतार दें। हम जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट निकलेगा, तो क्या करूं, ये लास्ट वाला 6 आना चाहिए, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, यानी 1 2 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 756 आ जाना चाहिए। चलो देख लेते हैं, आ गया, क्लियर है ना, यानी 6 टाइम्स में। तो HCF कितना हो गया, 66 आंसर। आसान है ना, कठिन है नहीं ना। चलो अभी और देखेंगे, अभी हम लोग और देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्वेश्चन फाइंड HCF बाई LDM लॉन्ग डिवीजन मेथड। किसका निकालना है, 11025 का अंडर रूट 11025 का। चलो बनाओ सॉल्यूशन, एवरीवन सॉल्व दिस, सभी को सॉल्व करो। आई आल्सो सॉल्व पैरेलल, ओके मैं भी करता हूं, आप भी करो। 11025, डंडा खींच दो, राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़ा बनाओ। ये अकेला हो गया, कोई बात नहीं है, अकेले को अकेले से साफ करो। तो 1 1 1 1 क्रॉस, यहाँ 1 1 2 हो गया। ऊपर से एक बार में क्या उतरेगा, 10 उतरेगा, एक बार में 10 हमारे को उतर जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या लगाएं, 21 यदि कर दूँ तो 21 इंटू 1 21 हो जाएगा, यानी ये डिवाइड नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो क्या करूं, पूरा का पूरा या 25 फिर नीचे उतारेंगे। क्लियर है, पूरा 25 होल 25 नीचे उतारेंगे, नीचे की तरफ होल 25 को हम लोग घसकाते हैं। ओके 2 5, क्लियर है, हो गया, पूरा आ गया। तो जब ये खिसकाए, हमें एक ही को नीचे की तरफ खिसकाने का परमिशन है। मैंने 2 को ड्रॉ करके ले आया, तो ये यहाँ पर 0 देना होगा। क्लियर है, और जब यहाँ 0 देंगे तो यहाँ भी 0 देंगे। क्लियर है, ओके। अब क्या करूँ, तो ये लास्ट में 5 है, तो 5 5 या 25, यानी कहने का अर्थ है कि 205 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो उम्मीद है कि कट जाएगा। 5 आगे 9 0 9 9 कट जाएगा। तो यहाँ लिख दो 5, यहाँ लिख दो 5, यहाँ लिख दो 1025, क्रॉस हो गया। तो HCF हमारा निकल गया 1025 आंसर। सॉल्व हो गया, सो सिंपल, बड़े आसानी से कर लिए। चलिए नेक्स्ट अभी और देखें। चलिए क्वेश्चन फाइंड HCF किसका निकालना है, 784 का, 784 का बाई LDM लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलो निकालो सब, मैंने तो बता दिया। चलो सॉल्यूशन 784, ब्रेक करेंगे डंडा दोनों साइड, राइट से लेफ्ट 84 7 1 बच गया है ना। तो चलिए 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, 4 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6 होता है कि 9 होता है, 9 होता है, तब तो नहीं लगेगा। 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ भी 2 ऐड हो जाएगा, 2 2 4, ये हो गया क्या, 2 2 जा 4, कट के आया 3, माइनस हुआ तो 3 आ गया। अब क्या करूँगा, 84 पूरे को नीचे की तरफ लाऊंगा, 84। चलिए अब देखते हैं कितना बार कटेगा। ये लास्ट में 4 है ना, तो 2 दूना 4, यानी बाय 2 दूना 4, 42 इंटू 2 में तो नहीं आएगा है ना। तो चलो आगे पढ़ते हैं। 3 3 9, 4 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 26, 8 8 जा
8 8 जा 64, यानी कि हम लोग क्या करें 48 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख ले। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 6 कट गया ना, यानी कि 8 से, तो यहाँ 8 आ जाएगा, ये 3 8 4 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये तो ऐड होता है, आगे तो भागा लगेगा नहीं, तो HCF हमारे को आ गया, HCF हमारा आ गया 28 आंसर। ओके, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड देख रहे हैं, हमें निकालना किसका है 5 3 2 9 का, 5 3 2 9 का निकालना है। चलो सभी लोग निकालेंगे 5 3 2 9 का, ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा अभी, फिर अगला क्लास में चलेंगे। 5 3 2 9 डंडा पार दें, हो गया, सो सिंपल। चलो 29 जोड़ा बना दिए, आ गया, चलो पढ़ना शुरू करें। 5 5 जा 25, 6 6 जा 37, 7 7 जा 49, 7 से लगेगा, 7 से लगेगा ना, 7 7 जा 49, माइनस होगा, ये ऐड होगा, प्लस होगा, 7 7 14 हो गया, क्लियर है ना। अब देखो सब्ट्रैक्ट करो, और ये कट गया, ऊपर से 29 पूरा उतरेगा, ऊपर से हमारे को 29 पूरा उतरेगा। कितना बार लगाऊं, तो 3 3 जा 9 होता है ना, तो चलो 1 4 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख ले, 3 3 जा 9 आ गया, तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 2 9 क्रॉस, तो HCF हमारे को बन गया, HCF आ गया कितना 73 आंसर। सो सिंपल, सभी का HCF बन गया, कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो होमवर्क लिख लो, लिख डालो होमवर्क, HW होमवर्क, इवैल्यूएट नंबर 1 √576 बाई LDM, इट्स बाई LDM, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट निकालना है कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। नंबर 2 1444 √ नंबर 3 4489 √ हो गया, नंबर 4 एग्जाम में आएगा 6241 √5 5 में आपको 7056 √6 में है 9025 हो गया, और दे दूं, चलो 7th में लिख लो, 7th में लिखेगा 17956, 8 में लिखो 19600, 9 में लिखो 92416, यहीं तक रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, इसलिए 9 तक रहने देते हैं। तो ये सभी लोगों के लिए होमवर्क है, आप सभी कोई बना लेंगे और नेक्स्ट क्लास में बना करके रहेंगे, क्योंकि अभी मुझे और पढ़ाना है, इस चैप्टर में अभी और बढ़ाना बाकी है। ओके, थैंक यू।